ये जरीपटका क्षेत्र में किया हुआ विकास का कार्य है। लगभग 30 आइटम इसके अंदर में दिए हुए हैं, जिसके विकास कार्य हमने प्रमुखता से लिखे हुए। ये हमारे जो हाउसिंग बोर्ड से लेके तो जागृत कॉलोनी, विट्टू बाबा नगर, मिसाल लेआउट तक के काम है। ये 30 काम लिखे हुए। लेकिन जो नारा साइड का हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर हमने ये दोनों पेज मिलाकर 60 काम यहाँ पर मेंशन किए हुए। जरीपटका ये डेवलप्ड क्षेत्र है। डेवलप्ड क्षेत्र के अंदर में काम करना आसान रहता है। वहाँ पर कभी पानी की लाइन। प्रभाग 1 से महानगर पालिका के चुनाव में इसके पहले भी विक्की कुकरेजा जो चुनकर आए थे भारी वोटों से, इस बार भी उनको बीजेपी की तरफ से टिकट दी गई। लेकिन पिछले बार भी 4 नगर सेवक प्रभाग 1 से चुनकर आए थे। इस बार भी वही चेहरे फिर सामने आए। विक्की भाई, आपके अब पिछले बार भी 4 नगर सेवक जो आपके साथ में थे, यानी 3 नगर सेवक और आप लोगों का पूरा पैनल, फिर से इस बार उनको टिकट दी गई। क्या लगता है इस बार भी जो पिछले बार का जो विकास को देखते हुए आप लोगों को टिकट दी गई, और इस बार भी जो बचे काम है वो पूरे कर पाएंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भाई, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। रितेश भाई, मैं आपको बताना चाहूँ, वन ऑफ द मोस्ट यानी एक्टिव पर्सन इन आवर एरिया, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और इनके न्यूज़ को सभी देखते हैं। बड़ी खुशी की बात है। आपका धन्यवाद, आपने इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छी बात आपने बोली। हमारा पिछला कार्यकाल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया। हमने 5 साल एज ए नगर सेवक काम किया। हमारा कार्यकाल समाप्त होके 4 साल हो गए और इन 9 सालों में हमने जो काम किया है, 9 साल बेमिसाल। वो एक किताब निकालकर हमने हर घर तक के एक किताब पहुंचाने का काम किया। लगभग 250 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण काम इस कागज़ के अंदर में, इस पूरे किताब के अंदर में छाप के जन जन तक के पहुंचाने का काम हमने किया, जिसके अंदर में मुख्यतः हमारे क्षेत्र से पानी की समस्या हमने जड़ से समाप्त कर दी। गुड रोड नेटवर्क, सीमेंट रोड, सारे बड़े रोडों के बनाने का हमने काम किया है। और ऐसे बहुत सारे काम हमारे क्षेत्र के अंदर में हुए हैं जो वाकई में लोगों को पसंद आ रहे हैं। लोगों ने उनके लिए धन्यवाद भी किया है। तो मेरे हिसाब से तो हमारा कार्यकाल ठीक रहा, और जो आने वाले समय में जो काम कुछ छूटे हैं तो निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। प्रभाग 1 में देखा गया कि नारा साइड का जो पोर्शन है, अभी भी थोड़ा सा लेआउट 1972 के, वो अभी वहाँ पर भी पानी की पाइपलाइन है, शिवर लाइन है, वो भी पोर्शनिंग की है, जिससे लोग भी का कहना है कि भाई 4-5 साल, 6 साल, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के यहाँ पर के जो काम है कई सालों से अधूरे है। क्या कारण है इसमें? क्या NIT की जो 1972 का जो डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वहाँ पर पानी की पाइपलाइन और शिवर लाइन नहीं पहुँची? देखिए, इसमें क्या है, जो नारा गांव आपने बोला, 100% नारा गांव या सीमेंटीकरण हो चुका है। एक भी रोड नारा गांव का सीमेंट से वंचित नहीं रहा। 100% सीमेंट रोड हो गए हैं। नारा के और आसपास के जितने भी गुंठेवारी क्षेत्र के 572 बोलिए, 1900 बोलिए, इन सभी क्षेत्र में पानी की समस्या हमने इन 9 सालों में समाप्त कर दी है। हमने नए 2 पानी की टंकी बनाई। हमने लगभग 1200 करोड़ रुपए के, गडकरी साहब ने अमृत की जो योजना लाई थी, जिसके अंदर नारा हो, नारी हो, वांजरा हो, पांजरा हो, पीली नदी हो, कलमना हो, अप टू वाठोड़ा, पूरा आउटर का भाग, यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए की निधि से अमृत की योजना जो केंद्र सरकार की आई, यहाँ नई पाइपलाइनें डाली। लगभग 36 पानी की टंकियाँ नागपुर शहर में बनी और हमारे पूरे क्षेत्र से पानी की समस्या एक तरीके से मैं मानता हूँ कि समाप्त हो गई है। अगर कुछ लेआउट अभी भी वंचित हैं तो बोलेंगे तो हम निश्चित तौर पर उसका फॉलोअप करके इलेक्शन के बाद उनका भी काम करा देंगे। रहा सवाल जो गुंठेवारी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि ये NIT का काम है, महानगर पालिका का काम नहीं है। वहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी आज NIT है, लेकिन वहाँ जो काम होना चाहिए था वो हमारे सम्मानीय जो उत्तर नागपुर के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और मेरे को लगता है 25 साल से विधायक है, तो उनके माध्यम से ये कार्य होना चाहिए था। लेकिन दुर्दैव से काम नहीं होने का मतलब सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर में काम करके देना चाहिए था। बड़े आश्चर्य की बात है,
एक साल पहले चुनाव हुआ, चुनाव के पहले उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बैठकें ली थी जिसके अंदर में उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि मेरे को इस बार फिर से आप चुनकर दीजिए और मैं आने के समय में अच्छा काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से, मतलब जो भी उनके पक्ष के छोटे से छोटे कार्यकर्ता होंगे या उम्मीदवार होंगे या शायद विधायक जी से भी मैं पूछ सकता हूं कि इस एक साल के अंदर में मेरे प्रभाग क्रमांक 1 में, क्योंकि मैं तो नगर सेवक नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी नगर सेवक यहाँ से है नहीं, इस एक साल के अंदर में आपके माध्यम से प्रभाग क्रमांक 1 में कितनी निधि आई, कितने पैसे आपने मंजूर किए, आप बताइए, उसका हिसाब किताब लाइए। नहीं तो हमने जो काम प्रभाग क्रमांक 1 में एक साल से किया है या पिछले आपके टेन्योर के अंदर के 5 साल के अंदर में, जब 2.5 साल हम नगर सेवक 3 साल नहीं थे, उस समय भी आपने क्या काम किया, हम तो चर्चा करने के लिए कभी भी तैयार है। आइए बातचीत करिए। हमने हमारे समता नगर हो, वैरागढ़े लेआउट हो, गजानन नगर हो, ओम साई नगर हो, आर्य नगर हो, शंभू नगर हो, कितना काम हमने 250 करोड़ रुपए की निधि का किताब छपा है जो हमने काम किया है। हम तो पूछना चाहते हैं कि आपने क्या काम किया, उसके ऊपर में चर्चा करिए। मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि इस चुनाव के अंदर में प्रभाग क्रमांक 1 में कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो लेकर पब्लिक के पास जाएंगे कि भैया हम तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है, हमने काम किया है या हम आप भविष्य में काम करेंगे। बताइए ना जरा, हमको समझ में तो आए। हमने जो काम किया हमने सामने रख दिया है। प्रभाग 1 के लोगों का ये भी कहना है कि विक्की कुकरेजा जहाँ से नगर सेवक रहे प्रभाग 1 से, वहाँ के जेरीपटका का बड़ा विकास हुआ है, लेकिन कुछ मार्टिन नगर से लेके जो ये नारा से आगे का भाग बोलेंगे अपन, उस साइड में का विकास उतने स्पीड से नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। ये जेरीपटका क्षेत्र में किया हुआ विकास का कार्य है। लगभग 30 आइटम इसके अंदर में दिए हुए हैं जिसके विकास कार्य हमने प्रमुखता से लिखे हुए। ये हमारे जो हाउसिंग बोर्ड से लेके तो जागृत कॉलोनी, विट्टू बाबा नगर, मिसाल लेआउट तक के काम है, ये 30 काम लिखे हुए। लेकिन जो नारा साइड का हमारा क्षेत्र है वहाँ पर हमने ये दोनों पेज मिलाकर 60 काम यहाँ पर मेंशन किए हुए। जेरीपटका ये डेवलप्ड क्षेत्र है। डेवलप्ड क्षेत्र के अंदर में काम करना आसान रहता है। वहाँ पर कभी पानी की लाइन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमारे को, जो पड़ी तो फिर एक बार में हमने करके निपटा दिया। वहाँ इलेक्ट्रिक के स्ट्रीट लाइट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले से ही वहाँ डली हुई थी। वहाँ एमएससीबी के इलेक्ट्रिक के पोल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी वहाँ लगे हुए थे, वहाँ पर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब गुल्ठेवारी क्षेत्र के अंदर में जाते हैं वहाँ WBM का रोड से चालू करना पड़ता है, सीवरेज की लाइन से शुरू करना पड़ता है, पानी की लाइन से शुरू करना पड़ता है। ऐसे बेसिक सुविधाएं भी वहाँ पर नहीं थी और धीरे धीरे करके हमने उसको डेवलप करने का काम किया। तो जेरीपटका में कम निधि में भी ज़्यादा काम दिखता है। जो क्षेत्र इतना बड़ा है, जेरीपटका का क्षेत्र अगर मैं गिनूँ तो लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में जेरीपटका ख़त्म हो जाती है। वहाँ लगभग 35 किलोमीटर का 3.5 किलो, लगभग 7 से 8 किलोमीटर का रेडियस है जो हमारे जेरीपटका रिंग रोड से जाते जाते तो पांजरा गांव तक के जाता है। 7 से 8 किलोमीटर का रेडियस, इतना बड़े रेडियस के अंदर में काम करने के लिए और आए दिन नए लेआउट आते, जो मतलब NIT की तरफ से काम होना चाहिए वो काम नहीं होता। तो काम दिखने में कम दिखता है, लेकिन जो काम किया है वो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहाँ WBM के रोड हमने बनाए, वहाँ डामरीकरण हमने किया, वहाँ जो भी सीमेंट रोड बने वो हमने डाले, जो ड्रेन है वो हमने डाली है। वहाँ तो सारे के सारे सीवरेज की लाइन्स हमने डाली है, क्योंकि जो डली हुई थी 2004-5 के आसपास में NIT के माध्यम से वो जर्जर हो चुकी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। तो एक बहुत बड़ा बदलाव प्रभाग क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के माध्यम से वहाँ लिया गया है। अभी लगता है 2026 में जो चुनाव है इसमें ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा कांग्रेस के लिए बचा है? जो विकास तो पूरे आपने कर चुके हैं, जिस तरीके से आप बता रहे पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, तो कोई कांग्रेस को कोई जो मुद्दा है जो आपका कहना है कि भाई काम तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे कुछ बताने के लिए मुद्दा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ काम समाप्त हो चुका है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ जो गुंठेवारी क्षेत्र है वहाँ पर निश्चित तौर पर काम के डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमने तो, मैं जो पहले ही कहा, यहाँ के विधायक साहब से हम पूछना चाहते पिछले 1 साल में आपने क्या काम किया, और हमने पिछले 1 साल में, मैं ये पेपर की कटिंग लेकर घूम रहा हूँ जो लगभग 2 महीने पहले का टेंडर का नोटिस हमने महानगर पालिका का
नवभारत पेपर में छापा था, उसकी कटिंग हमारे पास में है। ये देखिए इतना सारा डेवलपमेंट का काम पिछले 1 साल में हमने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लगभग 20 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करवाए। उस 20 करोड़ में 13.5 करोड़ रुपए प्रभाग क्रमांक 1 को हमने दिए। यादी मेरे हाथ में है, टेंडर हो चुके हैं, भूमि पूजन हो चुके हैं, काम शुरू है। ये होता है काम। ये सारे वो गुंठेवारी के लेआउट्स है जो रिसेंट पास में पिछले 10-12 साल के अंदर में डेवलप हुए। वहाँ WBM के रोड हमने बनाए, वेदनगर का डामरीकरण हमने किया, वेदनगर का पूरा जो रोड है वो नेटवर्क हमने डाला, पूरा सीवेज का लाइन हमने डाली, पूरा ड्रेन का लाइन हमने डाला। गजानन नगर, वैरागढ़ ने कितने लेआउट, अंसारी लेआउट, मुनि शंभुनाथ का लेआउट, कितने लेआउट की मैं बात करूं जो हमने भर भर कर वहां पर डेवलपमेंट का काम किया। तो काम खत्म नहीं हुआ है, ये देखिए परपिचुअल काम है, ऑनगोइंग काम है। आज भी रोज नए लेआउट वहां पर डेवलप होते। रोज मेरे प्रभाग के अंदर 10 नए घरों का लोकार्पण होता है। रोज नए 10 घर रहने के लिए आते, उनका सारा का सारा सेटअप मुझे लगाना पड़ता है। लगभग 1,35,000 लोक संख्या का मेरा प्रभाग हो चुका है। 1,35,000, जिसमें 74,000 के आसपास हमारे वोटर्स है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ क्षेत्र की जनता आती है तो डेवलपमेंट तो रोज हो रहा है, और रोज होते होते जो काम आगे बढ़ रहा तो निस्संदेह काम की आवश्यकता भी बढ़ती है। लेकिन इसको पूरा करने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसका संकल्प पत्र आने वाले जो 2026 का 15 जनवरी का चुनाव है, उसके बाद हम 5 साल क्या काम करेंगे उसका संकल्प पत्र हमारे पास तैयार है। पूरा रोड मैप हमारे पास तैयार है। आउटर रिंग रोड से इनर रिंग रोड जरीपटका पुलिस स्टेशन, ये मुख्य रास्ते को नारा गांव का रास्ता बड़ा करते हुए ये बड़ा सीमेंट रोड बनाने का संकल्प हमारा है। ऐसे कई सारे संकल्प हमने लिए जो वहाँ के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। आने वाले समय में महानगर पालिका के माध्यम से एक अच्छी CBSE की इंग्लिश मीडियम की शाला यहाँ पर खुलनी चाहिए, जैसे बच्चे हमारे वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर पाए, ये हमारी योजना है। हमने नारा गांव में एक UPSC सेंटर चालू किया है। ऐसे और 3 सेंटर अलग अलग वार्डों के, 4 वार्ड के मिलाकर 4 UPSC सेंटर ये खोलने की हमारी योजना है। और भी बहुत सारे अच्छे कार्य करने के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है। ये सारे काम आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इस बार भी बीजेपी यानी आपके चारों नगर सेवक आप लोग चुनकर आएंगे, और क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, जो पूरा विकास ही आपने कर चुके हैं। और प्रभाग 1 में तो संख्या तो बढ़ेंगी, लोग आएंगे और डेवलपमेंट तो होगा, काम तो बढ़ते ही रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है आपके विरोध में बोलने के लिए, मुझे भी लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जबरदस्ती के मुद्दे बनाकर अलग अलग जगह पर, यानी हमारे को तो एक तो मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पर बोलना चाहूँगा, सिंधु बालोद्यान 2017 में चुनाव के पहले 3-4 महीने पहले 3-3, 4-4 फुट की घास हुआ करती थी। वो घास को कटाकर गार्डन बनाने का अच्छा स्वरूप देने का काम सिंधु बालोद्यान में हमने किया। 9 साल से सिंधु बालोद्यान नियमित रूप से मेंटेन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। आज हमने 32 लाइट लगाकर सिंधु बालोद्यान को डेवलप किया है, इतना सुंदर ब्यूटीफाई किया है। अब वहाँ जाकर कांग्रेस के 4 लोगों को खड़े करके या बीजेपी के लोगों को या वहाँ के क्षेत्र के नागरिकों को वहाँ बुला कर ये बताया जा रहा कि देखो गार्डन कैसा बना, क्या बना, और वहाँ जाकर बताया जा रहा कि देखो ये तो गार्डन हमने बनाया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। यानी भाजपा के किए हुए कामों का भी क्रेडिट लेने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। यही सब उल्टे सीधे कंफ्यूज करने वाले मुद्दे लाकर देने का काम कांग्रेस इस क्षेत्र में कर रही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा नहीं है तो जबरदस्ती के भाजपा के किए हुए अच्छे कार्यों को भी क्रेडिट लेकर चुनाव के अंदर में जाने का वो लोग काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है नारा गांव का, जिसमें एक रोड की बड़ी समस्या है। जो आगे में डेवलप लेआउट है, वहाँ पर लॉन बने हुए अच्छे सब कुछ है, सिर्फ बीच का सिर्फ थोड़ा सा एक पैच है जो गांव वालों की वजह से रोड चौड़ा नहीं हो रहा। आप बोल रहे कि रोड चौड़ा करने की बात चल रही है। हमने इसके ऊपर में पीछे काम किया था, सारे के सारे मोज माप करके कितना रोड चौड़ाईकरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए हमने उसकी शुरुआत और पहल की थी। नारा गांव के हमारे सभी जो वहाँ के परिवार हैं उनके साथ मीटिंगें हुई। हमने स्टेट गवर्नमेंट को एक पत्र दिया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। वो सारे गांव के जो लोग हैं जिनका घर उसके अंदर में आता है, उन सभी को मुआवजा दिलाकर
रोड को चौड़ाईकरण करने का काम हम लोग करने वाले हैं। इंक्रोचमेंट समझ के उसको नहीं निकालने वाले, क्योंकि ये आबकरी के अंदर आता है, नारा गावठान के अंदर में आता है। तो वहाँ जो घर बने वाले हैं उन घरों को सही मुआवजा, जो हमारी गवर्नमेंट की नियमावली है, वो सही मुआवजा देकर उनसे उनकी एरिया लेकर उसके चौड़ाईकरण करने का हमारा प्रपोजल है। कई गांव वालों का भी कहना है कि ये अगर वहाँ से हमको हटा दिया गया वहाँ से, तो हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है महानगर पालिका चुनाव में भी और आमदार चुनाव में भी, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे मकान यहाँ से हटना नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। मेरी 3 से 4 मीटिंगें उनसे हो चुकी है और बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। हमने तो झोन में भी एक बैठक महत्वपूर्ण लगाई थी और मैं समझता हूँ 70 से 80 लोग उस बैठक के अंदर में उपस्थित थे और यही चर्चा हुई, अगर उचित मुआवजा हमको मिलता है तो हम हमारे क्षेत्र को देने के लिए तैयार है। और उनकी मानसिकता भी उल्टा देने की बनी हुई है और मैं समझता हूँ उचित मुआवजा मिलेगा तो सब लोग मान जाएंगे। यानी इस बार कांग्रेस के पास हो या और दूसरी पार्टी हो, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है आपसे लड़ने के लिए, और मेरे को यानी आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुमतों से आप चुनकर आ सकते चारों नगर सेवक। नहीं, कांग्रेस के पास मुद्दा है ना, नहीं क्यों है। जात पात की राजनीति करने का काम कांग्रेस बखूबी करती है, हमेशा करती है, इस बार भी करेगी। लोगों को कंफ्यूज करना, बरगलाना, भाजपा के किए हुए कार्य है उसके अंदर में क्रेडिट लेने का, अलग अलग जातिवाद करने का, ये सब कांग्रेस के कार्य हमेशा होते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2017 में भी किया था, इसके पहले भी करते आए, विधानसभा में किया, लोकसभा में किया। कांग्रेस को अच्छे से आता है और अच्छे तरीके से वो लोग काम करेंगे उस तरीके से। ये विक्की कुकरेजा एक नामी चेहरा है जिनने इस बार उत्तर नागपुर प्रभाग 1 में कई विकास कर चुके हैं और उनका विकास करने की जो योजना है ऑलरेडी इनने तैयार है इनके पास में। आने वाले समय पे 15 तारीख वोटिंग, 16 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा विक्की कुकरेजा के यानी उनके बोलने के हिसाब से ऐसा लग रहा है बहुमतों से चुनकर चारों नगर सेवक आ सकते हैं। This video is sponsored by Shivam Jewelry.